नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। कैबिनेट ने यूसीसी की नियमावली को दी मंजूरी। सीएम धामी ने कहा प्रदेश में जल्द लागू होगा यूसीसी। 26 जनवरी को लागू हो सकता है यूसीसी। ऋषिकेश में सीएम धामी ने किया चुनाव प्रचार। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल रहे मौजूद। सीएम ने मंच से गिनाए सरकार के काम। देहरादून निकाय चुनाव पर कांग्रेस का वचन पत्र जारी। पत्र में पर्यावरण सुरक्षा, शुद्ध पेयजल व्यवस्था का वादा, निकायों की प्रमुख समस्याओं पर वचन पत्र। विकासनगर में कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के आदेश को किया रद्द। हरबटपुर नगरपालिका की चेयरमैन सीट पर प्रत्याशी यामिनी रोहिला। और नैनीताल में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां तेज। डीएसए मैदान में पुलिस ने किया परेड का रिहर्सल। गणतंत्र दिवस से पहले अलर्ट मोड पर आया पुलिस प्रशासन। रामनगर कोतवाली में बजरंग दल का प्रदर्शन। होम स्टे में नाबालिग किशोरियों संग हो रही दुष्कर्म की घटना और शोषण पर उठाया मुद्दा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। विकासनगर से अहम खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगी है। यामिनी रोहिला के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। हरबटपुर नगर पालिका की चेयरमैन सीट पर प्रत्याशी हैं यामिनी रोहिला। सुप्रीम कोर्ट की सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश को रोका है। आपको बता दें, जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है यह पूरा मामला। राजनीतिक गलियारे में फिर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने डबल बेंच में अपील करने की बात कही है। तो जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा है यह पूरा मामला। राजनीतिक गलियारे में फिर अब हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने डबल बेंच में अपील करने की बात कही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये उम्मीदवारी रद्द की है। विकासनगर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव लड़ने पर रोक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यामिनी रोहिला के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। हरबटपुर नगरपालिका की चेयरमैन सीट पर प्रत्याशी हैं यामिनी रोहिला। रुख करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तराखंड में पिछले 3 साल से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर तैयारियां चल रही हैं, जो निकाय चुनाव के बीच धरातल पर उतरने को तैयार भी हैं। कहीं ना कहीं इससे उत्तराखंड की राजनीति भी अब गर्मा गई है। इसको लेकर तैयार मसौदा विधायी विभाग को भेज दिया गया है। उत्तराखंड सरकार की निर्वाचन आयोग से अनुमति लेकर 20 जनवरी को कैबिनेट बैठक बुलाकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसे पास भी कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि कैबिनेट में यूसीसी पास होने के बाद अब 26 जनवरी को इसे लागू कर दिया जाएगा। नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं ये गौरव की बात है कि यहाँ समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। सूत्रों की माने तो आगामी 26 जनवरी को ये कानून प्रदेश में लागू हो जाएगा। यूसीसी लागू होने से सभी नागरिकों के लिए एक कानून बन जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या पंथ का हो। इसे भाजपा अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस यूसीसी को मात्र एक ढकोसला बता रही है। कांग्रेस का मानना है कि केंद्र सरकार पहले से ही ऐसा कानून तैयार कर चुकी है और पूरे देश में लागू करने की योजना पर काम कर रही है। ऐसे में उत्तराखंड के इस यूसीसी कानून कोई औचित्य नहीं रह जाता। उत्तराखंड की बेबसी जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई। यूसीसी का रूल का ड्राफ्ट कमेटी के भी मैं मेंबर रही हूँ। आदरणीय शत्रुघ्न सिंह जी जो हमारे पूर्व मुख्य सचिव हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और एक्ट के हिसाब से रूल्स को जो ड्राफ्ट किया जाना था वो रूल को ड्राफ्ट किया गया और 18 अक्टूबर को ये माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया।
इसका जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी जब रूल बनते हैं वो एक्ट की जो भावना होती है या एक्ट में जो प्रावधान किए होते हैं उसके बाहर आप रूल नहीं बना सकते, तो उसी के आधार पर रूल बनाए गए। हाँ, उसके स्ट्रक्चर में कभी ये हो सकता है कि हम एक बात को एक से अधिक बार कह रहे हैं और हमारे जो न्याय विभाग है या हमारा जो विधि है विभाग है वहाँ ये महसूस किया गया हो कि जितना हैंडी बने, जितना उसमें रेपिटेशन ना हो, जितना उसका स्ट्रक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, उतना ज़्यादा बेहतर होगा। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा जहां उत्साहित है, वहीं कांग्रेस इसे बेवजह का कानून कह रही है। पुष्कर सिंह धामी सरकार इस कानून को तैयार करने में 3 साल से लगी है। इससे पहले राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इस कानून को लागू करने की बात कही जा रही थी। अब निकाय चुनाव के बीच यूसीसी लागू करने की घोषणा से राजनीति गर्मा गई है। इस सिविल कोड से प्रदेश की जनता को फायदा होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये सिविल कोड चर्चाओं में है। देखो, ये गौरव उत्तराखंड को मिलने जा रहा है कि हम समान नागरिक संहिता लागू करने वाले हैं। ये आदरणीय पुष्कर धामी जी का विजन है, सोच है, समझ है कि भारत में एक नागरिक एक समान अधिकारों में रहे। तो ये संदेश हमारी देवभूमि से जा रहा है पूरे भारत में, और निश्चित तौर पर इसको भारत सरकार भी और भारत के अन्य राज्य भी इसको स्वीकार कर रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड से जो एक आवाज़ आई है और एक समान नागरिक संहिता जो लागू होने जा रही है बहुत शीघ्र ही इसी महीने लगभग 26 जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि हम 26 जनवरी से इसको लागू करेंगे। पिछले 3 सालों से सरकार लगातार यूसीसी की रट लगा रही है, लेकिन यूसीसी अभी तक जनता के सामने तो आया नहीं है। और जनता जनार्दन वैसे भी पूछ रही है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों को इस यूसीसी के बिल से कितना रोजगार मिलेगा, कितना बेटियों को सुरक्षा मिलेगी, कितना पलायन रुकेगा, कितने उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे। सरकार इस पर तो कोई जवाब नहीं दे पा रही है। और जब भी जनता सरकार के भ्रष्टाचार पर सवाल पूछती है, जब भी सरकार की विफलताओं पर सवाल पूछती है, तो सरकार यूसीसी की रट लगाती है। उत्तराखंड क्रांति दल ने यूसीसी का जो कंप्लीट पैकेज है उसका विरोध कभी नहीं किया, लेकिन यूसीसी में जो कुछ प्रावधान थे उनको हमने वो 3-4 बिंदु थे उन पे हमने बार बार अपील की थी कि उनको बदल करके यूसीसी को तब लागू करना चाहिए। हालांकि बीजेपी का ये पहले से ही जुमला रहा है, उन्होंने हर इलेक्शन से पहले इसको जुमले के रूप में बोला कि यूसीसी लागू होगी, यूसीसी लागू होगी। यूसीसी करने से वो एक प्रकार से चुनाव में ध्रुवीकरण कर रहे हैं। कुल मिलाकर यूसीसी लागू करने के लिए उत्तराखंड शासन स्तर पर तैयारी पूरी हो गई है। तहत ही आज कैबिनेट की बैठक में इस मसौदे को पास भी कर दिया गया है, जिसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग इस विशेष कैबिनेट बैठक के लिए अनुमति भी प्रदान की है। अब इस कानून को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार गणतंत्र दिवस पर ये कानून प्रदेश में लागू कर सकती है। इससे प्रदेश की जनता को फायदा होगा या नुकसान, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस सिविल कोड को लेकर राज्य की राजनीति निकाय चुनाव के बीच गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पार्टी ने नगर निगम चुनाव के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। 26 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया गया है। मलिन बस्तियों के विकास के लिए घोषणा पत्र में बात कही गई है। इसी तरह से शहर में पानी, बिजली, पानी, सड़क, स्वच्छता, स्वास्थ्य जैसे बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने फोकस किया है। कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक लाइब्रेरी बनाने का भी ऐलान किया है। महिलाओं की सुरक्षा पर भी फोकस करने की बात कही है। इस तरह से प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 26 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है। इस वचन पत्र के माध्यम से हमने प्रदेश की जनता को कुछ वायदे किए हैं और कुछ याद दिलाई है। याद ये दिलाई है कि आप उस प्रदेश के नागरिक हैं, उस प्रदेश के रहने वाले हैं, जिस प्रदेश के शहर इस देश के सबसे सुंदर शहर माने जाते थे। आप कुछ साल पहले तक देश में कहीं भी जाएं तो लोग कहते थे शहर हो तो देहरादून जैसा, लोग कहते थे कोई पहाड़ी क्षेत्र हो तो नैनीताल जैसा, लोग कहते थे कोई टूरिस्ट प्लेस हो तो मसूरी जैसा, लोग कहते थे धार्मिक क्षेत्र हरिद्वार जैसा। ये इस देश में आम लोग कहते थे। आज ये कोई नहीं कह रहा है। आज कोई व्यक्ति जो यहाँ रहने वाला हो या यहाँ पे घूमने आने वाला हो, यहाँ पे बिजनेस के लिए आने वाला हो, कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि देहरादून हो,
या बाकी नगरीय क्षेत्र हों, नैनीताल हों, पंतनगर हों, वो देश के सबसे बेहतरीन एरियाज़ हैं। आज ये बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई? ये बीजेपी की वजह से पहुँची है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 लेवल पर फेल हुई है। ट्रिपल इंजन की सरकार है और 3 लेवल पे फेल हुई है। पहली फेलियर, पिछले 10 साल से ये जनगणना नहीं करा पाए हैं। आज अगर ब्यूरोक्रेट को ये प्लानिंग करनी भी हो, उसके पास डेटा ही नहीं है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। खबर ऋषिकेश से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश नगर निगम से बीजेपी प्रत्याशी शंभू पासवान के समर्थन में जनता को संबोधित किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वोट की अपील करते हुए जनसभा में बोलते हुए कहा कि हमारा राज्य देश में रैंकिंग नंबर 1 रैंकिंग पर आया है। हम यूसीसी लागू करने वाले पहले राज्य हैं। हमने बाबा साहिब अम्बेडकर के सपनों को साकार किया। 19,000 युवाओं को रोजगार दिया है। 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल भेजा है। नकल अध्यादेश लेकर आए हैं। हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई हैं। जो बड़े हमारे ऋषिकेश विधानसभा से जीता रहा है, तो यहाँ की तीसरी सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की जीतनी चाहिए। मैं उनका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। और आज जो उत्साह उन्होंने भरा है जनता के बीच में, मुझे लगता है कि अब हमारे को कोई दिक्कत सामने अब नजर नहीं आती। ऋषिकेश धर्म नगरी है और हमने यहाँ पर बहुत सुयोग्य प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया है। मैं कह सकता हूँ ऋषिकेश की जनता ने निश्चय कर लिया है कि विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान करेंगे। और जिस प्रकार का माहौल आज मुख्यमंत्री की सभा में रहा, मैं भी विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, मेरी भी कर्म भूमि रही है, विश्वासपूर्वक कहता हूँ यहाँ के लोग विकास के साथ खड़े हैं। अगली खबर का रुख करेंगे खबर पौड़ी से, जहां उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में नगर निगम श्रीनगर पहुंचकर भाजपा की मेयर पद प्रत्याशी आशा उपाध्याय के लिए वोट मांगे हैं। सीएम धामी के साथ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। जनसभा से पूर्व जनसभा के बाद शहर में भाजपा ने रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। सीएम धामी ने जनसभा में सरकार के विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही यूसीसी नियमावली पर कैबिनेट में मुहर लगाने के बाद सीएम ने जनसभा में कहा कि प्रदेश में यूसीसी का फायदा आने वाले कुछ समय पर ही नजर आ जाएगा। सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी मेयर की प्रत्याशी आशा उपाध्याय जी के लिए वोट मांगे और जितना जबरदस्त जनसभा आज हुई है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस प्रकार की जनसभा किसी नगर निकाय के चुनाव में नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी का स्वयं यह कहना था कि इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतना जोश आज तक उन्होंने नहीं देखा है। और जो माहौल और जो रोड शो था, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि आशा उपाध्याय जी श्रीनगर की प्रथम मेयर बनने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। श्रीनगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आशा उपाध्याय जी भारी मतों से जीतेंगे और एक मजबूत वोट बनेगा। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और इसका विकास 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। अगली खबर नैनीताल से, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे हैं। करण माहरा ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नैनीताल नगरपालिका से अध्यक्ष पद प्रत्याशी सरस्वती खेतवाल के पक्ष में वोट की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि भाजपा शासनकाल में उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पर है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। युवा नौकरी के लिए भटक रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं। गली मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे त्रस्त होकर प्रदेश भर में कांग्रेस को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। बड़ा चेंज है। मैं चिंतित था पिछले 3 साल से कि महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है, और इस बार जब मैं प्रचार में निकला हूँ, मैं अल्मोड़ा भी गया, काशीपुर भी गया, हल्द्वानी भी गया, मैं हरिद्वार और मंगलौर भी करके आया। उसके बाद मैंने देहरादून प्रचार किया, कोटद्वार गया, मैं श्रीनगर गया, मैं सभी जगह लगभग जा चुका हूँ। और वहाँ भी गया, मैं पिथौरागढ़ भी गया। महिलाओं की खासी भागीदारी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा संकेत है। और अब जो महिला अपराध में उत्तराखंड आज पहले नंबर पर है 9 हिमालय राज्यों में, उसको लेकर हमारी माँ बहनें चिंतित हैं। सारी व्यवस्थाएं चरमराई हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में टीचर्स नहीं है, स्वच्छ पानी की दिक्कतें हैं। जो एडजॉइनिंग सड़कें हैं, मेन सड़कों को छोड़ के, उनकी दुर्दशा है। मोहल्लों में गंदगी पसरी पड़ी है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, चलता हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यह खबर आपको दिखा रहे हैं, महिला ने छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से यह खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, स्कूटी सवार महिला ने छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया है। महिला ने कपड़े, चॉकलेट, खिलौने देकर झांसे में लिया है। सफेद स्कूटी पर बैठाकर छात्रा को लेकर पहुंची शिवराजपुर। रेलवे क्रॉसिंग गिरा होने पर छात्रा स्कूटी से उतरकर भागी। छात्रा ने फूल बेचने वाले दुकानदार के मोबाइल से फोन किया। छात्रा ने फोन कर मां को दी घटना की पूरी जानकारी। छात्रा ने मां को बताया, मुंह बांधे हुए आंटी लेकर आई थी। यह अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। महिला ने छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया। छात्रा ने फोन पर मां को सूचना दी। आकाश रावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, महिला के द्वारा कानपुर में छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया गया है, क्या है पूरा मामला? तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बिठूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंधना का है। यहाँ से स्कूल जा रही छात्रा को एक स्कूटी सवार महिला ने अगवा करने का प्रयास किया था। नशीला पदार्थ सुखाकर छात्रा को अगवा कर ले जा रही महिला शिवराजपुर के पास क्रॉसिंग बंद होने की वजह से वहां पर रुकी हुई थी। छात्रा को होश आने के बाद जब छात्रा स्कूटी से उतरकर एक दुकान में पहुंची है, उसके बाद बच्ची ने अपने घर पे फोन किया है, घटना की जानकारी दी है। उसके बाद परिजनों ने वहां पहुंचकर बच्ची को वहां से लेकर आए हैं। पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो भी महिला ने ये कृत्य किया है उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। आकाश, अभी उस महिला को पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू किया है। क्या महिला अभी तक पुलिस के रडार में आई है या नहीं आई है? जी मनोज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक फिलहाल कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है और आश्वासन दे रही है परिजनों को कि जल्द से जल्द महिला की गिरफ्तारी की जाएगी और पीड़िता मतलब छात्रा को एक न्याय दिलाया जाएगा। जी ठीक है आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना का है ये पूरा मामला। महिला के द्वारा छात्रा को अगवा करने का प्रयास किया गया है। चॉकलेट, कपड़े, खिलौने देकर उसको अगवा करने का प्रयास किया। अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस और भाजपा में दिलचस्प मुकाबले के बीच कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने भाजपा पर आईटीआई गैंग की शरण में होने का आरोप लगाया। ललित जोशी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पत्रक बांटने के लिए भाजपा की शरण की एक गैंग ने रोकने का काम किया है, जो कि हल्द्वानी शहर की स्वच्छ राजनीति के लिए घातक है। मेयर प्रत्याशी ललित जोशी ने कहा कि विपक्षी पार्टी में भी कई अच्छे लोग हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि राजनीति के बीच अगर अराजक तत्वों का बोलबाला होगा तो हमारे शहर की फिजा खराब होगी। देखो, ये घटना परसों की है। वहाँ जो भी हुआ, उन लोगों को जो है हमारे जो सपोर्टर्स थे उनको बांटने के लिए बिल्ले जो बांट रहे थे उनको रोका गया। उस इलाके में जो भी गैंग सक्रिय है आप सब जानते हैं। मेरा एक निवेदन है, मैं इस चुनाव को बहुत शालीनता से लड़ना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। मैं वहाँ सबको गलत नहीं मानता हूँ, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, अपनी अपनी पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, आप करिए। लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करता हूँ कि इस तरह की आप हरकतों को रोकिए। ऐसे छोटा शहर है, इस तरह से अगर ये गैंग्स अगर जो है राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लग जाएं, तो ये बड़ा शर्मनाक विषय है शहर के लिए। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, इस तरह की चीज़ें ना होने दें। हमारा शहर इस तरह का नहीं है कि कोई जो है गैंग आकर करके किसी को जो है चुनाव तो में व्यवधान डालने की कोशिश करें। अगर दोबारा ये होता है तो फिर देखेंगे उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। खबर सितारगंज से, जहां चल रहे निकाय चुनाव में अग्रवाल महासभा ने भाजपा प्रत्याशी सुखदेव सिंह के समर्थन का ऐलान किया। महासभा के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी को उपायुक्त
भाजपा प्रत्याशी को उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कि विकास और पारदर्शी व्यवस्थाओं पर वो खरे उतर सकते हैं। भाजपा उम्मीदवार ने महासभा के समर्थन का स्वागत करते हुए आभार जताया। कहा समर्थन के लिए वह महासभा के आजीवन ऋणी रहेंगे। निर्वाचित होने पर सभी के साथ मिलकर नगर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रण कार्य कराते हुए उपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी घर घर जनसंपर्क कर सबसे अधिक जोर दे रहे हैं। जिन्होंने आज सुखदेव भाई भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और ये प्रण लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और सुखदेव भाई को चेयरमैन में भारी जीत दर्ज करवाएंगे। और सारे प्रतिष्ठित लोग समाज के आज यहाँ पर थे, उनके परिवार के लोग समाज आज यहाँ पर थे। उन्होंने कहीं ना कहीं हमको भी विश्वास दिलाया। उनके विश्वास से मानवीय क्षेत्र नगर पालिका में घूम रहा हूँ, हर जगह से बहुत बढ़िया समर्थन, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन आज जो यहाँ पे अग्रवाल समाज के सभी मेरे बहनें भाइयों ने रुक करेंगे अगले अहम खबर का खबर विकासनगर से है, जहां निकाय चुनाव मतदान में महज 2 दिन का समय बचा है। ऐसे में चुनावी रण में उतरे प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क और बैठकों के माध्यम से वोट बैंक साधने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए पार्टी प्रत्याशियों के साथ ही प्रत्याशियों के दिग्गज नेता भी पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए जी जान से जुटे हुए। इसी क्रम में आज हरवटपुर नगर पालिका से अध्यक्ष और सभासद पदों के उम्मीदवारों के पक्ष में एक बैठक का आयोजन किया गया। के मार्गदर्शक सिर परिचित आदरणीय इस प्रदेश हरवटपुर नगर पालिका में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, जिससे कि हमारे जो कार्यकर्ता उन्होंने बैठक ली है और बैठक में उनके जो भी दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुए हैं, मुझे लगता है कि पार्टी वैसे भी सीट को जीत रही थी, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद कार्यकर्ताओं के अंदर एक नया जोश आया है। और जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि इस जिले में जीतने वाली सीटों में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो जीतने का होगा हरवटपुर नगर पालिका का होगा। पार्टी की हरवटपुर नगर पालिका की दृष्टि से यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बड़ी बैठक हुई और मैं कह सकता हूँ यहाँ का पूरा फीडबैक मेरे सामने है। देहरादून जनपद के अंदर हरवटपुर सर्वाधिक मतों से जीतने वाली हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे। हमने योग्यतम प्रत्याशी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य सरकार के विकास योजनाओं को स्थानीय निकाय तक ले जाने के लिए आवश्यक है कि स्थानीय निकाय में भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी मतदान करे, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूँ।